रेवाड़ी से बड़ी खबर, यूपीएससी रिजल्ट में 44वीं रैंक को लेकर विवाद। तुषार नाम के दो अभ्यर्थियों के बीच विवाद हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि रेवाड़ी और बिहार के भागलपुर के रहने वाले दोनों के एडमिट कार्ड में रोल नंबर भी सेम है। तो वहीं दोनों 44वीं रैंक पर खुद का दावा कर रहे हैं। भागलपुर निवासी ने तुषार ने आरोप लगाया है, तो वही रेवाड़ी के तुषार कुमार पर फर्जी होने के आरोप लगाए गए हैं। तो रेवाड़ी के तुषार भी यूपीएससी मुख्यालय पहुंचे। वही यूपीएससी मुख्यालय पहुंचने के बाद तुषार लापता है। रेवाड़ी के तुषार का फोन भी बंद आ रहा है। तो वहीं परिवार को अब अनहोनी होने का भी डर सता रहा है। रेवाड़ी से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर यूपीएससी रिजल्ट में 44वीं रैंक को लेकर विवाद शुरू हुआ है। तुषार नाम के दो अभ्यर्थियों के बीच ये विवाद है। वहीं आपको बता दें कि रेवाड़ी और बिहार के भागलपुर के रहने वाले तुषार के बीच ये विवाद शुरू हुआ है। दोनों के एडमिट कार्ड में रोल नंबर भी सेम है। तो दोनों 44वीं रैंक पर खुद का दावा कर रहे हैं। भागलपुर निवासी ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। रेवाड़ी के तुषार पर फर्जी होने के आरोप लगाए गए। तो वही हमारे सहयोगी सुरेंद्र गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, जिस तरह से अब ये यूपीएससी में 44वीं रैंक को लेकर विवाद शुरू हुआ है, जिसके बाद रेवाड़ी के रहने वाले तुषार बीते दिन से लापता हैं, क्या पूरी अपडेट मिल रही है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो 3 दिन पहले सती कॉलोनी के रहने वाले तुषार को के घर में खुशी का माहौल था। वहां सफलता के नए आयाम स्थापित किए गए थे, क्योंकि तुषार ने 44वीं रैंक यहां प्राप्त की थी। लेकिन 2 दिन बाद ही भागलपुर के दूसरे जो तुषार ने अपना दावा पेश करते हुए कहा कि रेवाड़ी के जो तुषार की जो रैंक है वो फर्जी है, उसके पास आई कार्ड जो फर्जी है। इसको लेकर भागलपुर के जो तुषार ने वहां के एसपी को शिकायत भी दर्ज करा दी गई है और कहा गया है कि जो आई कार्ड जो जिस तरीके से उसके पास प्रवेश कार्ड था उसमें कई त्रुटि और उसके पास जो पूरे कागजात है वो भी पूरे नहीं है। ऐसे में कल यहाँ से तुषार यहाँ से यूपीएससी के जिला मुख्यालय गए थे, लेकिन वहां जाने के बाद से उनके फोन लगातार बंद आ रहा है। ऐसे में परिजनों को कहीं किसी अनहोनी होने का डर भी सता रहा है। परिजन का कहना है कि कल सुबह को वो घर से निकले थे, ये कहकर गए थे कि यूपीएससी के मुख्यालय में जा रहे हैं। उसके बाद से लगातार उनका फोन बंद आ रहा है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे, यूपीएससी मुख्यालय वो पहुंचे थे, वहां पर अगर अधिकारियों से बातचीत हो पाई हो, उनका क्या कुछ कहना है? वहां पर तुषार पहुंचे थे जी, अगर बात करें तो वही जिस तरीके से उनको परिजनों का कहना है कि परिजन अब उनकी खोज के लिए वो जा रहे हैं, वहां पहुंचेंगे, उसके बाद ही पता लग पाएगा कि वो जिला मुख्यालय पहुंचे भी थे या नहीं पहुंचे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं जो ये विवाद है वो काफी गंभीर होता जा रहा है। और अब जो भागलपुर के जो तुषार है उनसे हमारी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि रेवाड़ी के जो तुषार है उन्होंने एक तरह से फ्रॉड किया हुआ था और फ्रॉड का मुकदमा उन्होंने दर्ज करवा दिया है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से दोनों जो तुषार हैं वो ये दावा करते नजर आ रहे हैं कि 44वीं रैंक जो है वो उनकी है, लेकिन जिस तरह से एडमिट कार्ड में भी जो है रोल नंबर सेम है, ऐसे में ये किस तरह से जो है इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई है और ऐसे में किसके डॉक्यूमेंट फर्जी हैं और किसके असली, ये कैसे अब साफ हो पाएगा? जी, अगर बात करें तो लगातार जो भागलपुर के जो तुषार हैं वो लगातार जिला जो यूपीएससी के मुख्यालय के भी संपर्क में है और जिस तरीके से उन्होंने अपने जो कागजात पेश किए हैं तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनका दावा पूरी तरह से मजबूत होता हुआ सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर जो भागलपुर के तुषार है उनका कहना है कि उनके पास जो यूआर एडमिट कार्ड पर जो यूआर कोड है वो उनका कोड तो खुल नहीं रहा, बल्कि उनके कोड पर खुल रहा है। तो कई इस तरह के जो दावे जो भागलपुर के तुषार ने किए हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ के जो रेवाड़ी के तुषार है उस पर कहीं ना कहीं भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल सुरेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे, अगर तुषार के परिजनों से आपकी बातचीत हो पाई हो तो उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? अगर बात करें तो तुषार के माता पिता की कुछ दिन पूर्व ही मौत हो चुकी है। उनका एक भाई है जो एक दुकान पर सेल्समैन का कार्य करता है और ये उसका छोटा भाई है। उनका कहना है कि वो लगातार दिल्ली में रहकर ये प्रैक्टिस कर रहा था और पिछले 2 एग्जाम्स भी ये दे चुका था, दोनों में असफल रहा था। लेकिन इस बार जिस तरीके से रिजल्ट आया तो उनको लगा कहीं ना कहीं तुषार का सिलेक्शन हुआ है और खुशियां भी हुई और कई स्कूलों ने में सम्मान समारोह भी उनके लिए किया। लेकिन ये खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई और अब जो है तुषार को कहीं ना कहीं जिस तरीके से भागलपुर में मामला दर्ज कराया गया कहीं ना कहीं उसका भी सामना करना पड़ेगा।
जी बिल्कुल, और जिस तरह से बताया जा रहा है कि अब यूपीएससी मुख्यालय भी वो पहुंचे थे, यानी कि अब यूपीएससी जो मुख्यालय है उनके संज्ञान में भी ये पूरा मामला आ चुका है। किस तरह से अब इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर जो 44वीं रैंक आई है वो भागलपुर के रहने वाले तुषार की है या फिर रेवाड़ी की। जिस तरीके से कल हमारी जो आज भागलपुर के जो तुषार है उनसे जिस तरीके से बात हुई है, तो उनका दावा वो कह रहे हैं कि उनका दावा मजबूत है। उन्होंने उनको ही ये 44वीं जो रैंक मिली है। रेवाड़ी के जो तुषार है उसने जो प्रवेश पत्र है वो उसके साथ छेड़छाड़ की है, इसी कारण उन्होंने इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो रेवाड़ी से बड़ी खबर आपको बता रही, जहां पर यूपीएससी में 44वीं रैंक को लेकर विवाद हुआ है। आपको बता दें कि बिहार के भागलपुर के रहने वाले तुषार और रेवाड़ी के तुषार दोनों अभ्यर्थियों के बीच विवाद शुरू हुआ है, क्योंकि 44वीं रैंक यहां पर तुषार नाम के व्यक्ति की, और ऐसे में जहां दोनों के एडमिट कार्ड में रोल नंबर भी सेम है। हालांकि आपको बता दें कि दोनों ही 44वीं रैंक पर खुद का दावा भी कर रहे हैं। भागलपुर निवासी तुषार ने ये आरोप भी लगाए हैं कि रेवाड़ी के तुषार पर फर्जी होने के आरोप उन्होंने लगाए हैं।